हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई एक मूवी चोरी 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची नज़र आती है जो कि खेतों में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तभी उसे कुछ और बच्चे मिलते हैं जो कि उसे बुलाते हैं। फिर वो उनकी तरफ जाती है तो वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। अब वो वहां से जाने लगती है तो उसके पैर में एक जंजीर फंस जाती है। अब वो जंजीर उसे खींचकर कुएं के अंदर लेकर चली जाती है और ये इस मूवी का इंट्रो होता है। अब अगले सीन में हमें साक्षी नज़र आती है जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उसे प्रिंसिपल बुलाता है और वो प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो घर से पढ़ाई करे। और फिर दूसरी तरफ हमें साक्षी की बेटी ईशानी नज़र आती है जो कि अपनी एक कार से खेल रही होती है। फिर तभी वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही होती है। वो उसे अपना हाथ दिखाती है तो उसका हाथ सूरज की रोशनी से जल जाता है और रानी आकर उसे सूरज की रोशनी से दूर कर देती है। दूसरी तरफ साक्षी प्रिंसिपल को मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी बात पर राज़ी नहीं होता और वो उसे कहता है कि या तो तुम अपनी बेटी को स्कूल लेकर आओ वरना तुम उसका स्कूल बदल दो। जिसके बाद वो अगले दिन उसे पूरी तरह से कवर कर स्कूल लेकर आती है। फिर जब शाम हो जाती है तो वो लोग अपने घर पर होते हैं और वहीं पर इंस्पेक्टर समीर आ जाता है। फिर ईशानी को खाना खिलाकर सुलाने के बाद साक्षी समीर के साथ बाहर आ जाती है और वो उसे कहती है कि अब 7 साल हो चुके हैं हम तुम्हारे घर पर रह रहे हैं, अब तो तुम हमसे रेंट लेना शुरू कर दो। फिर वो उसे कहता है कि वो घर मेरी माँ का था और मेरी माँ होती तो भी तुमसे कभी रेंट ना लेती, इसलिए मैं भी तुमसे रेंट नहीं ले सकता। अब हमें इनकी बातों से पिछली मूवी का रिकैप नज़र आता है और फिर हमें ये पता चलता है कि जब साक्षी और रानी ने राजवीर के ख़ानदान पर हमला किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल आए थे और सीधा पुलिस स्टेशन आए थे समीर के पास। उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया था लेकिन समीर जब उनके साथ उस जगह गया तो वहाँ पर किसी की लाश नहीं थी। ये देखकर साक्षी काफ़ी डर गई क्योंकि उसे लगा कि राजवीर अब तक ज़िंदा है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। और तभी उसे दर्द होना शुरू हो जाता है तो समीर उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है और यहाँ पर बॉडीज़ नहीं मिली तो मैं तुम्हें अरेस्ट भी नहीं कर सकता, तुम फिक्र मत करो और अपने आप को संभालो। जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं तो उसे एक बेटी पैदा होती है और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो समीर एक डॉक्टर का कार्ड देता है उसे और कहता है कि इस डॉक्टर के पास चली जाना और वो तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगा। फिर हमें ईशानी नज़र आती है जो कि अपनी कार से खेल रही होती है। तभी वहाँ पर एक भूत आ जाता है और वो ईशानी को डराने लगता है। फिर वो डर कर वहाँ से भागकर नीचे आ जाती है और रानी और अपनी माँ को बुलाने लगती है लेकिन रानी बाहर बैठी रेडियो सुन रही होती है और वो उसकी बात नहीं सुन पाती। फिर वो भूत ईशानी को हिप्नोटाइज़ कर लेता है और वहाँ से बाहर लेकर आ जाता है। फिर रानी उसे देख लेती है तो वो उसके पीछे पीछे आती है। अब कार में बैठे लोग उन दोनों को पकड़कर किडनैप कर देते हैं। अब साक्षी और समीर जब घर वापस आते हैं और दरवाजे खुले देखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता और समीर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है और उसे पता चल जाता है कि उन दोनों को किसने किडनैप किया था। फिर वो साक्षी के पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि ईशानी को किडनैप करने वाला आदमी उसी गांव का मुखिया है जहां पर राजीव रहता था। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो लोग उसे खेतों में लेकर गए होंगे। अब वो उस जगह पर आ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं तो वहां पर बच्चे आ जाते हैं और इन पर पथराव करने लगते हैं। समीर साक्षी को जब साइड पर कर देता है तो राजीव आकर उसे पकड़कर खींचकर वहां से लेकर चला जाता है। अब पुलिस साक्षी को ढूंढने लगती है लेकिन साक्षी भी इन्हें नहीं मिल पाती। फिर वो साक्षी को लेकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में लेकर आ जाता है और वहाँ पर इसका पूरा गांव मौजूद होता है। फिर वो अपने मुखिया से कहता है कि अब तो मैं इन लोगों को ले आया और अब तो मुझे माफ़ किया जाए। जिसके बाद वो उसे कहता है कि ये तो प्रधान ही तय करेंगे। जिसके बाद वहाँ मौजूद दासी प्रधान से पूछती है तो वो इसे इशारा करके बता देता है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि
पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और बच्चे साक्षी को लाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे के 2 दरवाजे होते हैं और एक दरवाजे पर लकड़ियां लगी हुई होती हैं और दूसरे दरवाजे पर ये लोग जंजीरें बांध देते हैं। अब अगले सीन में हमें ईशानी नज़र आती है और उसके पास एक बच्चा काढ़ा लेकर आता है और वो उसे काढ़ा पीने का कहता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। फिर वो उसे कहता है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी, वो यहाँ पर नहीं है, तुम ये पियो, ये काढ़ा है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैं ये नहीं पीऊँगी। अब वो उसे कहता है कि ये दासी माँ ने भेजा है और अगर तुम ये नहीं पियोगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ हमें वही दासी नज़र आती है जो कि साक्षी के पास आ जाती है। अब वो उसे कहती है कि मुझे खोल दो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। फिर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है, तो वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। अब वो दासी अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़र आ रही होती है। ये देखकर साक्षी डर जाती है और वो दासी दरवाज़ा बंद कर कर वहाँ से चली जाती है। अब वो ईशानी के पास आ जाती है और वो उससे काफ़ी प्यार से बात करती है और वो उसे काढ़ा पीने का कहती है। फिर वो काढ़ा पी लेती है। अब वो दासी उसी दरवाजे के पास आ जाती है जिसके पीछे प्रथम रहता है और वो कुछ कहती है, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाजे के अंदर एक मॉन्स्टर होता है। फिर वो दासी उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वो उस मॉन्स्टर के सामने कुछ डाल देती है। अब अगले सीन में हमें साक्षी नज़र आती है और उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है उसी दरवाजे के पीछे से जिस पर लकड़ियाँ लगी हुई होती हैं। वो उन लकड़ियों को हटाती है और दरवाज़ा खोलकर उस जगह अंदर जाती है, तो वो एक अंधेरी सुरंग जैसी होती है। फिर वो टॉर्च लेकर उस सुरंग के अंदर चली जाती है, तो वहाँ पर दूर दूर तक उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर उसे भ्रम होने लगते हैं और अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ ईशानी के पास बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और वो उसे तंग करने लगते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और वो भी उसी सुरंग में आ जाती है। अब उसे भी बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। जिसके बाद वो उनके पीछे जाने लगती है और तभी साक्षी को भी वो नज़र आ जाती है। अब साक्षी भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो सुरंगें काफ़ी भूल भुलैया टाइप की होती हैं और वो उनमें खो जाती है। लेकिन ईशानी को वो बच्चे बाहर की तरफ लेकर आ जाते हैं और उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी निकली हुई होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के पीछे पीछे जाने लगती है और वो एक कुएं से निकलती है। वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज की रोशनी उसे जलाने लगती है। फिर ये बात दासी को पता चल जाती है और वो उसके पास आ जाती है। अब वो उसे बचाकर अंदर लेकर आ जाती है। फिर दासी उसकी बॉडी पर मलहम लगा देती है और अपनी बॉडी पर भी मलहम लगाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी स्किन भी ईशानी की स्किन की तरह ही है। अब ईशानी देखती है तो उसे कहती है कि क्या आपको दर्द होता है? फिर वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं होता। फिर वो उसे कहती है कि मुझे तो होता है। अब वो उसे बताती है कि पहले मुझे भी होता था, लेकिन मुझे एक राजकुमार मिल गया जिसने मुझे ताकतें दे दी। और फिर वो उसे कहती है कि क्या आपको पंख मिल गए थे? फिर वो उसे कहती है कि हाँ, मुझे पंख मिल गए और उन पंखों ने मुझे सूरज की रोशनी से बचा लिया। फिर वो उसे कहती है कि वो राजकुमार कहाँ है और वो राजकुमार क्या मुझे भी पंख दे देगा? फिर वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें भी पंख दे देगा। अब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी खेतों में चला आता है और वो उसे कहता है कि अगर मैं शाम तक ना आऊँ तो तुम लोग भी खेतों के अंदर आ जाना। और फिर वो वहाँ से अंदर चला जाता है। अब वो उसी कुएं के पास पहुँच जाता है और उस कुएं के अंदर चला आता है उन सुरंगों में। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि साक्षी अब तक उन सुरंगों में घूम फिर रही होती है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं और वो भी यही कह रही होती हैं कि मेरी बच्ची को बचा लो, उसे सूरज से एलर्जी है। जिसके बाद वो उन सब से कहती है कि अगर हम सब मिलकर उनसे मुकाबला करें तो हम सब अपनी बच्चियों को बचा लेंगे, आप सब लोग मेरे साथ चलिए। लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है तो उन औरतों को जंजीरों से बांध दिया जाता है और वो अपने आप ही मरने लगती हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी वहाँ पर सारी की सारी औरतें गायब हो जाती हैं और एक ही औरत उसे वहाँ पर नज़र आती है, रानी। फिर उसका पति वहाँ पर आ जाता है और वो रानी को जान से मारकर कुएं में फेंक देता है। और दूसरी तरफ काढ़े की वजह से ईशानी के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है।
और दूसरी तरफ राजवीर साक्षी को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर दासी आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अब प्रथम की दासी बनेगी और वो बच्ची नहीं रही, औरत बन चुकी है। और फिर वो उसे कहती है कि ऐसा जुल्म मत करें। फिर वो अपने पति से भी कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। फिर वो उसे तब तक मारता है जब तक वो थक नहीं जाता। अब वो थक जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ये लोग ईशानी को तैयार कर रहे होते हैं प्रथम से शादी करने के लिए। वो उसे नहलाकर तैयार करते हैं और दूसरी तरफ साक्षी को होश आ जाता है और वो बाहर निकलकर कुएं में कूद जाती है। और वो पानी के अंदर देखती है तो उसे बहुत सारी लाशें नज़र आती हैं। अब वो पानी से बाहर निकलती है तो रानी के साथ साथ बहुत सारी और औरतों की आत्माएं भी उसके साथ आ जाती हैं और वो लोग उसे अपनी ताकतें दे देते हैं। अब ईशानी की ये लोग शादी करवा रहे होते हैं तो वो अपने एक दोस्त से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। जिसके बाद वो बच्चा उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने ले चलता हूँ। फिर वो उसे ले जाने लगता है तो दासी उसे रोक लेती है और कहती है कि जाओ जाकर मुखिया से कहो कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब वो बच्चा मुखिया के पास जाता है तो राजीव मुखिया को बता रहा होता है कि उसने साक्षी को मार डाला है। जिसके बाद मुखिया उसे कहता है कि हमें उसे सबके सामने मारना था ताकि यहाँ की औरतों में डर बैठ जाए। फिर वो उसे कहता है कि तुम उसे लेकर आओ, चाहे जिंदा या मुर्दा। अब वो बच्चा ईशानी के माँ के पास जाने लगता है और तभी उसे समीर पकड़ लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि ईशानी कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि ईशानी का आज समर्पण होने वाला है। फिर वो उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो उसे बताता है कि शादी। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो लोग उसकी शादी प्रथम जी से करने वाले हैं। फिर वो उसे कहता है कि प्रथम कौन है, तो वो उसे बताता है कि प्रथम एक आदि मानव है, यानी कि एक मॉन्स्टर, और वो हम सबका पूर्वज है और हम सब उसके वंशज। फिर वो उसे बताता है कि जब प्रथम जी बीमार हो जाते हैं तो ऐसी लड़की की उनसे शादी कराई जाती है जो कि धूप में नहीं जा सकती, और फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हर वो लड़की जिसकी उससे शादी होती है वो वहीं पर मर जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, तो वो उसे बताता है कि ईशानी दूसरी तरफ है और उसकी माँ उस तरफ जहाँ राजीव चाचा जा रहे हैं। फिर वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं और अब ये लोग ईशानी को डोली में बैठने का कहते हैं तो उसे डोली में 3 बच्चियाँ और नज़र आती हैं। उन्हें देखकर ये डर जाती है और डोली में बैठने से मना कर देती है, लेकिन दासी उसे बिठा देती है और वो लोग डोली लेकर उसी जगह पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ राजीव साक्षी के पास आ जाता है और वो उसके हाथ बांध कर उसे खींच कर ले जाने लगता है। तभी उसके अंदर उन सारी आत्माओं की ताकत आ जाती है और वो उसे जान से मार देती है। अब वहीं पर समीर और वो बच्चा भी आ जाते हैं। फिर वो उन्हें कह रही होती है कि मैंने इसे मार दिया, तो समीर उसे कहता है इसे तुम भूल जाओ, जल्दी से चलो, हमें ईशानी को बचाना होगा। दूसरी तरफ गांव वालों को भी ये पता चल जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। फिर ये सब लोग पुलिस से मुकाबला करने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो समीर, साक्षी और वो बच्चा इनके सामने आ जाते हैं और अब वो उससे कहते हैं कि ये अकेला पुलिस वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। फिर समीर साक्षी से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, जाकर ईशानी को बचाओ, मैं इन सब लोगों को देख लूँगा। फिर वो बच्चा उसे कहता है कि जल्दी चलिए, मुझे दूसरा रास्ता पता है। फिर वो बच्चा और साक्षी वहाँ से चले जाते हैं और समीर उनसे लड़ने लगता है। अब दूसरी तरफ वो दरवाज़ा खुल जाता है और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। फिर वो ईशानी को ले जाने लगता है तो ईशानी उससे डर जाती है, लेकिन वो उसे पकड़कर खींचकर अंदर लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर साक्षी आ जाती है तो दासी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो फिर दासी हार जाती है और साक्षी जीत जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दासी उसे कहती है कि ये तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी वो उस दरवाज़े को खोलकर उस दरवाज़े के अंदर चली जाती है। अब वो अपनी बच्ची को एक संदूक में बंद पाती है तो वो उसे वहाँ से निकालती है और बाहर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस उसी के शक्ल में आ जाता है और फिर वो उसकी बेटी को दोबारा से उसकी संदूक में बंद कर देता है। फिर वो उसे दोबारा निकालती है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर दासी अपनी ताकतों से उसे बचाती है और उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर दूसरी तरफ पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन सभी गांव वालों को पकड़कर ले जाती है।
अब ये लोग कुएं के पास आ जाते हैं और दिन हो चुका था। फिर वो दासी अपने आप को रिशानी को एक चादर से ढाँप लेती है और ऊपर आ जाती है। अब साक्षी जब ऊपर आती है तो उसके पैर में जंजीर आ जाती है और वो उसे खींचने लगती है। अब वो उसी दरवाजे के पास आ जाती है और वो उस दासी से कहती है कि किसी ना किसी को उसका काम तमाम करना होगा वरना वो दोबारा आ जाएगा। अब वो उस सुरंग के अंदर चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।